कहानी की शुरुआत में हम बेन को स्टोर रूम में देखते हैं। तभी उसके दादा जॉन वहां आ गए। बेन थोड़ा सकपका गया, पर जॉन ने कहा, अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हें भी उस खजाने के बारे में पता होना चाहिए। जॉन बेन को अब एक छिपे हुए खजाने के बारे में बताता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। मूवी अब कुछ सालों के बाद में दिखाई जाती है। हम बेन को देखते हैं उसके कुछ दोस्तों के साथ में, जो कि अब बड़ा हो चुका है। वो अपने दोस्त रायले, जो कि कंप्यूटर स्पेशलिस्ट होता है, सेकंड इयान, जिसने इस खोज में ढेर सारा पैसा लगाया था, के साथ में उसी के छिपे हुए खजाने की तलाश में निकल चुका है। जॉन ने बेन को एक नोट दिया था जिस पर किसी जहाज का नाम लिखा था और बेन उसी जहाज की तलाश में था। काफी देर मशक्कत करने के बाद में उन्हें वो ठिकाना मिल ही गया जो बर्फ की ठीक नीचे छिपा था। जल्दी ही खुदाई कर वो उस जहाज को निकाल लेते हैं। उस जहाज का नाम शार्लेट था। हालांकि लोगों को लगता था कि बेन पागल है, क्योंकि वो जिस खजाने की तलाश में था उसके बारे में बहुत ही कम गिने चुने लोगों को पता था। खैर, जब वो उस जहाज के अंदर आए तो इयान की नजर एक बॉडी पर गई जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। इयान उसे देख करके डर गया। अब जब वो जहाज के बैरल में एंटर करते हैं तो देखा वहाँ बारूद का ढेर था और तभी बेन की नजर एक डेड बॉडी पर गई जो कि एक बारूद के कंटेनर को टाइटली पकड़े हुए था। बेन सोचने लगा आखिर इसमें ऐसा क्या है, और जब वो उस कंटेनर को उड़ेलता है तो उसे कपड़े में लिपटा हुआ एक बॉक्स में मिला। बॉक्स में उन्हें एक मेरेशेम पाइप मिला। रायले बोला, ये $1 बिलियन का तो होगा ही, मतलब कि उन्हें लगा वो खजाना है। बेन बोला, नहीं, ये एक क्लू है, मतलब कि सुराग। इयान बोला, पर तुमने तो कहा था खजाना जहाज पर है। पर बेन ने देखा पाइप पर कुछ लिखा है। जब वो उस पर अपना ब्लड लगाता है तो उसे समझ आ गया कि ये एक और सुराग है। इससे इयान चिढ़ गया कि इतना इन्वेस्ट करने के बाद में एक और सुराग। पर बेन उस पाइप पर लिखी पहेली को सॉल्व कर लेता है। उसने बताया कि ये एक इनविजिबल मैप के बारे में है जो अमेरिका के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे का मैप है, जिस तक पहुंचना इम्पॉसिबल। जिस पर इयान बोला, चलो उसे भी चुराते हैं। पर बेन बोला, ये इतना आसान नहीं है। इयान बोला कि वो उसे वो सब मुहैया कराएगा जो भी उसे ज़रूरत होगी, पर बेन फिर भी मना करता है। वो कहता है ना ही वो ये चोरी किसी और को करने देगा, ना ही वो खुद करने वाला। तभी उनका एक साथी बेन पर गन पॉइंट कर देता है। पर जैसे ही बेन ये कहता है कि वही एक है जो उन्हें उस खजाने तक पहुंचा सकता है, तो शॉ बेन के दोस्त रायले पर गन पॉइंट कर देता है। ये देख कर के बेन फ्लेयर स्टिक चलाते हुए कहता है, शायद तुम भूल रहे हो कि इस समय तुम बारूद के ढेर पर खड़े हो। और बिना कुछ सोचे समझे बेन उस फ्लेयर स्टिक को जलता हुआ फेंक देता है, पर इयान उसे हवा में ही पकड़ लेता है। पर इयान ये भूल गया कि बारूद उसके ग्लव्स पर भी लग गया था, तो अब उसके ग्लव्स आग पकड़ लेते हैं। स्टिक उसके हाथ से छूट करके वही गिर गया, जिससे आग भड़कने लगी। इयान और शार्लेट से बाहर निकल चुके थे, पर वो मेन डोर को लॉक कर देते हैं जिससे वो अंदर आए थे। रायले और बेन अभी भी शार्लेट के अंदर थे, पर बेन शार्लेट का एक दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है और वो रायले को लेकर के वहां से बच निकला। जल्दी ही ब्लास्ट हो गया। इयान शॉ को लगा कि बेन रायले मर चुके हैं, जो वही झाड़ियों में छिपे थे। जल्दी ही बेन रायले FBI के हेडक्वार्टर आकर के उन्हें टिप दी कि एक आदमी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने वाला है। पर उनके बात पर किसी को भी ट्रस्ट नहीं होता। भला होता भी कैसे, कोई भी आकर कुछ भी बोलेगा और FBI ट्रस्ट कर ले कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद में दोनों नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम पहुंचे, लेकिन जब वो वहां की डायरेक्टर एबिगेल को अपनी बात बताते हैं कि वो डॉक्यूमेंट के पीछे एक खजाने का नक्शा छिपा, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एबिगेल को भी उनकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। और जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उनकी नज़र उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर गई। बेन रायले को कहता है, अगर हम इयान से पहले इसे चुरा लेते हैं तो कैसा रहेगा। रायले बोला, तुमने यहाँ की सिक्योरिटी देखी है, लेकिन उसे तो कुछ भी पता नहीं था। और अब रायले बेन को उन डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटी दिखाता है, तो बेन बोला, क्यों ना हम इसे प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट कर दें। हालांकि रायले बेन की इस आइडिया से एग्री नहीं था, पर फिर भी वो उसकी मदद करने को रेडी हो गया। दोनों प्लान बनाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले उन्हें एबिगेल के फिंगरप्रिंट्स के साथ में प्रिजर्वेशन रूम के कोड भी चुराने होंगे, क्योंकि वही एक रास्ता था उस रूम तक पहुंचने का। बेन को आइडिया आया। वो एबिगेल को एक
गिफ्ट भेजता है जिस पर कोई केमिकल लगा था और ये वही गिफ्ट था जिसे खुद बेन ने उसके कलेक्शन से चुराया था, जिससे कि जब वो उसे टच करने के बाद में जैसे ही कोड डालने के लिए बटन दबाएगी कीबोर्ड के, तो वहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट्स रह जाएंगे और सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा बेन और राइले ने प्लान किया था। पर वहीं इयान भी चुप नहीं था, वो उन डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने के लिए प्लान बना रहा था। अब वो दिन आया जहाँ पर म्यूजियम में शो होना था। शो वाले दिन बेन सिक्योरिटी गार्ड की फेक आईडी बनाकर शो में एंटर करता है और जल्दी ही वॉशरूम में कपड़े बदल करके शो में एबिगेल के पास पहुंचा। उसके पूछने पर बेन यहाँ पर उसे झूठ बोलता है कि उसने यहाँ पर बहुत बड़ा डोनेट किया है और बातों बातों में वो उसके वाइन की ग्लास को एक्सचेंज कर देता है, जिस पर उन्हें अब एबिगेल के फिंगरप्रिंट्स मिल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ इयान के बंदे भी चुप नहीं बैठते, वो अंडरग्राउंड रास्ते से बिल्डिंग में एंट्री कर रहे थे जहाँ पर शो चल रहा था। वहीं बेन को राइले सीसीटीवी के थ्रू बेन पर नजर रखने के साथ साथ में उसे गाइड भी कर रहा था। बेन एबिगेल के फिंगरप्रिंट्स को कॉपी कर आगे बढ़ता है और प्रिजर्वेशन रूम में पहुंचा। सडनली राइले डिस्कनेक्ट हो गया जो कि उसे गाइड कर रहा था। दरअसल इयान के एक बंदे ने उनका एक्सेस ब्लॉक कर दिया था। राइले बेन को फोन वहां से निकालने का कहता है, पर बेन डॉक्यूमेंट फ्रेम को लेकर के जाने लगा। वो जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे पर पहुंचा, इयान अपने लोगों के साथ उसके पीछे आ गया। इयान बेन को देख करके सरप्राइज था क्योंकि उसे तो लगा था कि बेन और राइले मर चुके हैं, पर वो इस समय उसके सामने खड़ा था। इयान अब अपने बंदों से उसे खत्म करने का कहता है, पर डॉक्यूमेंट फ्रेम को आगे करके वो खुद को बचा लेता है क्योंकि उसका फ्रेम ब्लड प्रूफ था। बेन लिफ्ट में ही उस डॉक्यूमेंट को फ्रेम से निकाल कर अपने पास रख लेता है, पर जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकला उसने एबिगेल को देखा, जिसे देख करके बेन एक स्टोर रूम में जाकर के छिप गया। पर एबिगेल उसी को ढूंढ रही थी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि बेन का गेस्ट लिस्ट में कहीं पर भी कोई नाम नहीं है, मतलब कि उसने उसे झूठ कहा था। वही जब बेन स्टोर रूम से बाहर निकला, वहाँ के केयर टेकर उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हें इसका पेमेंट करना होगा। बंदी को लगा वो डॉक्यूमेंट की कॉपी लेकर के जा रहा है, वो भी बिना पेमेंट किए हुए, जो कि सेम साइज में वहाँ पर सेल के लिए रखी हुई थी, जिसकी कीमत $35 थी। पर बेन के पास में सिर्फ $32.50 पैसा था। बेचारे बेन को अब ना चाह के भी कार्ड से पेमेंट करना पड़ा। पर एबिगेल उसे वहां से निकलते हुए देख लेती है। वहीं बाहर राइले गाड़ी लेकर के उसका वेट कर रहा था। राइले बेन को अलर्ट कर देता है कि एबिगेल उसके पीछे है, पर तब तक एबिगेल वहां आ गई। वो उसे पूछती है कि उसके हाथ में क्या है। वहीं दूसरी तरफ म्यूजियम का रेड अलर्ट ऑन हो चुका था। एबिगेल समझ गई कि वो डॉक्यूमेंट चुरा करके लेकर के जा रहा है, पर बेन उसे डॉक्यूमेंट देकर के राइले के साथ जाने लगा। पर इयान ये सब देख लेता है और वो अपने बंदों से एबिगेल को पकड़ने का कहता है। जब इयान के बंदे एबिगेल को पकड़ कर के गाड़ी में ले जा रहे होते हैं, बेन ये देख लेता है और वो उसे बचाने भी आया, पर वो लोग उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और अब इस सब में इयान के लोगों को भी वहां से निकलने का मौका मिल गया, मतलब कि वो डॉक्यूमेंट अब एबिगेल के साथ इयान के पास थे। इयान एबिगेल से कहता है, तुम अगर शांति से ये डॉक्यूमेंट मुझे दे देती हो तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो, वो भी सेफली। पर तभी उनकी गाड़ी के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एबिगेल भागने की कोशिश करती है, पर वो गाड़ी के गेट पर लटक जाती है। बेन किसी तरह उसे बचा लेता है, पर उससे पहले इयान एबिगेल से वो डॉक्यूमेंट ले चुका था। पर जब वो डॉक्यूमेंट खोल करके देखता है तो शॉक था, क्योंकि वो तो सिर्फ कॉपी थी जो बेन ने उस स्टोर से खरीदी थी, जिस पर बिल लगा था। वहीं एबिगेल बेन पर गुस्सा करती है कि आज उनकी वजह से वो डॉक्यूमेंट किसी गलत इंसान के हाथ लग चुके हैं। तब बेन उसे असली डॉक्यूमेंट दिखाता है, मतलब कि उसने डॉक्यूमेंट की एक कॉपी खरीद ली थी कि ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो उनका यूज़ कर सके। और अब उन्हें उस डॉक्यूमेंट के पीछे से वो खजाने का नक्शा चाहिए था, पर उसके लिए उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी जो कि खुद बेन के घर पर थी। पर अब वो अपने घर नहीं जा सकते थे। पर बेन को याद आया कि उनमें से फ्रैंकलिन के जो लेटर्स थे जिनकी कॉपी उसके फादर पैट्रिक के पास थी, तो अब वो तीनों पैट्रिक के घर जाने का डिसाइड करते हैं। पर मौका मिलते ही हम देखते हैं कि एबिगेल वो डॉक्यूमेंट छीन करके भागने लगी, पर बेन उसे पकड़ लेता है और उससे वो डॉक्यूमेंट लेकर के उसे वहाँ से जाने का। लेकिन एबिगेल को वो लोग पहले ही बोल चुके थे कि वो दोनों पैट्रिक के घर जाने वाले हैं, मतलब कि अब ना चाहकर के भी उन्हें एबिगेल को अपने साथ लेकर के जाना पड़ा। वहीं FBI को बेन के घर में ढेर सारी चीजें मिली।
वहीं जब बेन पैट्रिक के पास आया तो पैट्रिक उस पर गुस्सा करता है कि वो अपनी लाइफ को इस खजाने के पीछे यूं बर्बाद कर रहा है। ऐसा कोई खजाना नहीं है, ये बस कहीं पर कोई खजाना नहीं, ये बस एक र्यूमर है। पैट्रिक को लगा वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है, पर जब बेन पैट्रिक से उन लेटर्स की बात करता है तो पैट्रिक उसे वहां से जाने का कहता है। बेन ने कहा उसे वो शिप शार्लेट मिल गया है। पैट्रिक ने पूछा क्या तुम्हें वो खजाना भी मिला? बेन ने कहा नहीं, हमें वहाँ सिर्फ एक सुराग मिला। पैट्रिक को गुस्सा आ गया। वो बेन को कहता है तुम्हें जो करना है करो, बट मुझे माफ़ करो। पर बेन जब डॉक्यूमेंट को एनालाइज करता है तो उसे फ्रैंकलिन के लेटर वाले कोड नज़र आए, तो वो पैट्रिक से वापस से उन लेटर्स का पूछता है। पैट्रिक बताता है कि उसने वो लेटर फ्रैंकलिन की इंस्टीट्यूट को दे दिए जो कि इस समय फिलाडेल्फिया में है। जल्दी ही FBI पैट्रिक के घर आ पहुंची, पर FBI ने देखा पैट्रिक चेयर से बंधा हुआ कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। पैट्रिक बताता है कि उसका बेटा उसे यहाँ बांधकर उसकी गाड़ी लेकर के चला गया है। वहीं दूसरी तरफ इयान को भी उन लेटर्स के बारे में पता चल चुका था। वो भी उन लेटर्स के लिए फिलाडेल्फिया रवाना हो गया। जल्दी ही वो लोग उस इंस्टीट्यूट में पहुंचे जहां रायले उन कोड को सॉल्व करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। पर एक बच्चे की मदद से वो कोड को सॉल्व कर रहा था। पर जब वो बच्चा आखिरी कोड को सॉल्व करने के लिए इंस्टीट्यूट के गेट पर आया तब वो इयान से टकरा गया। इयान की नज़र उस बच्चे के हाथ में लगे पेपर पर जाती है। उसके हाथ में पेपर देख करके इयान को क्लिक होता है और वो बच्चे के पीछे पीछे आया, पर उससे पहले रायले आखिरी कोड को खुद सॉल्व कर वहां से जा चुका था। रायले बेन और एबिगेल को उन कोड के बारे में बताता है और तीनों उस कोड को डिकोड कर लेते हैं और इंडिपेंडेंस हॉल के लिए निकल पड़े। वहीं इयान भी उस बच्चे को पैसे दे करके पता कर लेता है कि उसने रायले को क्या बताया और अपने बंदों के साथ वो भी इंडिपेंडेंस हॉल के लिए निकल पड़ा। उसी तरफ बेन भी खड़ी की दीवार पर हर तरफ देख रहा था ताकि शायद उसे कुछ मिल जाए। तभी उसकी नजर हॉल की खड़ी के नीचे की दीवार पर लगी एक ईंट पर गई जिस पर स्पेशल मार्क था। जब बेन उस मार्क वाली ईंट को वहां से निकालता है तो उसे उस ईंट में एक चश्मा मिला। अब बेन उस चश्मे को लगा करके उस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के डॉक्यूमेंट के पीछे वाले मैप को एनालाइज करने लगा। तब उसे वहां पर भी एक स्पेशल मार्क नजर आया जिस पर लिखा था हियर एट द वॉल, मतलब कि कोई स्पेशल मैसेज था। पर तभी बेन की नजर इयान पर गई जो उनको फॉलो करते करते उनके पीछे वहां आ चुका था। बेन रायले एबिगेल को वो डॉक्यूमेंट देकर के वहां से निकलने का कहता है, मतलब कि अब वो तीनों दो भागों में बट चुके थे। वो दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं, पर इयान उन्हें देख लेता है। वो भी अपने बंदों को दो भागों में बांट करके उनका पीछा करता है। रायले एबिगेल एक स्टोर में जाकर के छिप जाते हैं। वहीं बेन इयान के आदमियों के हाथ लग चुका था, पर उसके पास में वो डॉक्यूमेंट मैप नहीं था। वहीं रायले एबिगेल इयान के बंदों से बचने के लिए भाग रहे थे। एबिगेल एक बंदे से टकरा करके गिर जाती है और वो डॉक्यूमेंट मैप उसके हाथ से छूट करके दूर जाकर के बीच रोड पर गिरता है। वो जैसे ही वापस से उसे उठाने आगे आती है, एक गाड़ी उसके सामने आ गई। रायले एबिगेल को तो बचा लेता है, पर तब तक वो डॉक्यूमेंट इयान के हाथ लग चुके थे। रायले फौरन बेन को कॉल कर सब बताता है और वापस से एक जगह मिलने का डिसाइड करते हैं। पर बेन जब अपनी कार के पास आया जहां पर FBI पहले ही उसका इंतजार कर रही थी, बेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। बेन को अरेस्ट होता देख एबिगेल रायले वहां से चुपचाप खिसक लेते हैं। बेन ऑफिसर को डिटेल में सब बताता है, पर ऑफिसर ने कहा तुम्हारे पास में सिर्फ 2 ऑप्शन है, और वो उस दीवार में मिले चश्मे के बारे में पूछता है। पर तभी बेन का फोन रिंग करता है। दूसरी तरफ कॉल पर इयान था। FBI भी बेन की कॉल सुन रही थी। इयान उसे उस चश्मे के साथ फ्लाइट डेक पर मिलने का कहता है और अगर वो टाइम पर नहीं आया तो वो उसके दोस्त रायले और एबिगेल को मार देगा। बेन अब चश्मा लेकर के इयान की बताई जगह पर पहुंचा। FBI भी बेन पर चारों तरफ से नजर बनाई थी, पर इयान अपने शातिर बंदों के साथ में अपने प्लान से बेन को FBI की आंखों के सामने उड़ा ले गया। एबिगेल बेन को ऑन कॉल बताती है कि उन्होंने बेन को FBI से छुड़ाने के लिए इयान के साथ में एक डील की, जिसमें बेन को इयान को उसे खजाने तक ले जाना होगा। अब जब बेन इयान से मिलने पहुंचा तो देखा इयान ने पैट्रिक को किडनैप कर रखा है, मतलब कि अब बेन को हर हाल में इयान को खजाने की तलाश में उसकी मदद करनी होगी। बेन बताता है कि उसने मैप पर एक चर्च का सिंबल देखा था। फिर क्या था, तीनों उस चर्च तक पहुंचे।
बेन अब जब वापस से वो मैप देखता है तो उसे कुछ अजीब सा लिखा मिला जो कि किसी जगह का नाम था। काफी देर माथापच्ची करने के बाद में उन्हें याद आया कि उस चर्च के नीचे कब्रिस्तान है। अब इयान सबको लेकर के वहां पहुंचता है। मौका मिलते ही पैट्रिक बेन को कहता है, जब तक तुम इयान को खजाने तक पहुंचा नहीं देते, मतलब कि जब तक उसे उसकी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक तुम जिंदा हो। खजाना मिलते ही वो तुम सबको मार देगा। वहाँ उन्हें एक कब्र के पीछे सुरंग मिलती है। सुरंग के अंदर एक लिफ्ट के साथ में लकड़ी की सीढ़ियाँ भी थी, पर पैट्रिक आगे बढ़ने से रोकता है क्योंकि एक तो वो लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, साथ ही वो जगह देख करके पता चल रहा था कि वो जगह सालों से बंद है, मतलब कि वो सीढ़ियाँ कभी भी टूट सकती थी जिसमें किसी की भी जान जा सकती थी, मतलब कि वो जगह सेफ नहीं थी। पर इयान पैट्रिक की बात नहीं सुनता और आगे बढ़ने का कहता है। जैसे जैसे वो लोग सीढ़ियों पर चलने लगे, सीढ़ियाँ बिखर कर के टूटने लगी। एक एक कर सब लिफ्ट में कूद कर खुद की जान बचा रहे, लेकिन इस दौरान इयान का बंदा शॉ मारा गया। वो लिफ्ट उन्हें एक जगह लेकर के पहुंची जो कि एक कमरा था, पर जब इयान को कुछ भी नजर नहीं आया तो वो बेन से पूछता है कि खजाना कहाँ है। बेन ने कहा उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इयान बोला, तुम इस तरह मेरे साथ में खेल नहीं खेल सकते, और लिफ्ट को चालू कर उस पर चढ़ कर के कहता है, अगर तुम मुझे खजाने के बारे में नहीं बताते हो तो मैं तुम सबको यहीं मरने के लिए छोड़ जाऊंगा। तब पैट्रिक कहता है, लालटेन जो कि बोस्टन में ओल्ड नॉर्थ चर्च में है, पर इयान उन्हें वहीं छोड़ करके चला गया। रायले बोला, अब वो सब यहाँ पर मरने वाले हैं। बेन बोला, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी नहीं मरने वाला, हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। इतना बोल करके बेन दीवार पर बनी हुई आँख को प्रेस करता है और अब उनके सामने एक और दरवाजा खुलता है, और जब वो उस दरवाजे के अंदर आए तो देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। बेन अभी भी चुप नहीं बैठा, वो दीवारों में बने सिंबल्स को देखता है। इनमें से एक सिंबल मिसिंग था। उसकी शेप को देख करके बेन को शार्लेट शिप में मिले पाइप की याद आई। बेन फौरन उस पाइप को फिट कर घुमाने लगा, जिससे वहाँ एक और दरवाजा खुलता है, और जब वो चारों उस दरवाजे के अंदर आए तो देख करके हैरान थे, क्योंकि दरवाजे के दूसरी तरफ वही खजाना था जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। इवन उन्हें वहाँ से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियाँ भी मिल गई। वो चारों उस रास्ते से बाहर आए जो कि एक कब्र के नीचे खुला था। बेन FBI एजेंट सिडुस्की को कॉल कर वहाँ बुला लेता है। बेन उसे वो डॉक्यूमेंट देते हुए उस खजाने के बारे में भी सब सच सच बता देता है, पर उसके बदले उसने उसके सामने कुछ शर्तें रखी कि खजाने की तलाश का क्रेडिट उसकी फैमिली को, उसके फादर को उसे मिलना चाहिए। इवन बेन को और एबिगेल के अगेंस्ट कोई एक्शन ना लिया जाए, और खजाने का कुछ हिस्सा उसके दोस्त रायले को भी मिले। ऑफिसर बेन की सारी शर्त मान लेता है क्योंकि उन्हें इतना बड़ा खजाना जो मिल रहा था। वहीं बोस्टन के चर्च में घुसते हुए इयान भी पकड़ा गया, जिसकी खबर खुद बेन ने पुलिस को दी थी। मूवी की आखिर में हम बेन, रायले और एबिगेल को एक साथ देखते हैं। रायले बेन को पूछता है, तुमको गवर्नमेंट ने 10% ऑफर किया था, पर तुमने ठुकरा क्यों दिया? तुमको पता है 10% कितना होता है? पर हम देखते हैं कि बेन उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं देता। इवन वो अपने पास खड़ी एबिगेल को किस करने लगा। दोनों को किस करता देख करके रायले वहां से जाने लगा। हम देखते हैं कि रायले को सिर्फ 1% मिला था, और वो उस 1% में एक बहुत ही लेविश लाइफ जी रहा था। रायले के जाने के बाद में एबिगेल बेन को एक नक्शा देती है, मतलब कि अब वो नए खजाने की तलाश में जाने वाले हैं। और इसी के साथ में हमारी आज की ये मूवी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर खत्म हो जाती है।